देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसी हमारी भाषा कांग्रेस के लिए। तो वो बहुत मिलनसार है, साधारण व्यक्ति है, आम आदमी है, अवेलेबल है। अगर अभी 1 जून को मतदान होना है, कैसा इस बार रुझान देखने को मिल रहा है जनता को? जी, उसके बारे में ऐसे कि मैं एक ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ SC सेल का, शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट। कांग्रेस ने मुझे हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया। तो मैं केवल SC की बात करूँगा को जितने शेड्यूल कास्ट लोग यहाँ इस समय, ब्लॉक उन्ना की बात कर रहा हूँ जहाँ हम बिलोंग कर रहे हैं, इस समय SC लोगों में कांग्रेस के प्रति बहुत उत्साह है। वो क्यों है? क्योंकि आजकल हम अखबार लो, TV देख लो और देखो, सब कुछ में हर जगह आ रहा है कि बीजेपी अगर आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और यूपी में योगी जी ने आरक्षण खत्म भी कर दिया। जब हमारे सामने उदाहरण है, तो शेड्यूल कास्ट लोगों में रोष है भारी और बहुत चिंता है। तो उसी चिंता के कारण हम लोगों ने फैसला किया, हमारे लोगों में बहुत फिक्र, खतरा है, मंडरा रहा है कि आरक्षण अगर खत्म हो गया तो आने वाले हमारे भी बच्चे हैं जो वैसे नहीं पढ़ पाते, शेड्यूल कास्ट लोग गरीब होते हैं, साधन संपन्न होते, एक आरक्षण ही ऐसा बचा था जिसके कारण हम उससे आगे बढ़ पाते थे। और दूसरा चिंता हमें ये है कि संविधान भी खतरे में है। देखो, जब मेजोरिटी के लिए 543 सीटों में से हाफ चाहिए तो 400 की क्या ज़रूरत है? 400 के पार का मतलब मोदी जी का यही नारा है कि वो अगर वो 2/2/3 बहुमत में आ गए तो संविधान बदला जा सकता है। ये हम बच्चों को भी समझ आगे बात, तो ये स्पष्ट रूप से हो रहा है। अगर वो बीजेपी आती है तो वो संविधान भी बदल देगी। बाबा साहब अम्बेडकर की जो सपना था तो वो हमारा अधूरा रह गया। इसलिए हम लोगों ने, हमारे जो अनुसूचित जाति के लोगों ने फैसला किया। आज ही हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी ने एक SC सेल की मीटिंग ली है, उसमें हज़ारों की संख्या में हमारे शेड्यूल कास्ट लोग वहाँ पहुँचे हैं। आज भी मुकेश अग्निहोत्री जी और ज़्यादा जहाँ संतोषगढ़ में आ रहे हैं, तो हमारे शेड्यूल कास्ट लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। इतना भी नामांकन रैली में इतना उत्साह देखने को मिला, काफ़ी सारे लोग आए, तो क्या ये कारण सुक्खू जी के चेहरे पर वोट डल रहा है? या क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा था बैनर सुक्खू जी के लोग बैनर लेते आ रहे थे, क्या बिल्कुल सही बात कहा। सुक्खू जी एक बहुत ही ईमानदार और लगातार 5 बार विधायक जीते और वफादार है। क्योंकि जैसा मुखिया होता है वैसे आगे बच्चे होते, परिवार होता है। तो उसी तरह जो रजादा जी है सुक्खू जी के बहुत क्लोज है, हालांकि काम हो रहे हैं। तो रजादा जी के एक अच्छे स्वस्थ छवि के है, बहुत मिलनसार। देखो, वो बच्चों की तरह बच्चे बन जाते हैं। महिलाओं में उनका बहुत रुझान है, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा आज तक MP हमने नहीं देखा। और अनुराग ठाकुर जी, जो उनका कहने को है, पढ़े लिखे जरूर है लेकिन भाषा आप सब जानते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसी हमारी भाषा कांग्रेस की नहीं है। वो समरसता, समानता की बात करते हैं, ये बांटने की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन्होंने बांटा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं ऐसा कहा। राहुल जी की देखो कितने स्वस्थ सभी है, कितने शांत तरीके से बोलते हैं, लेकिन इनके हार है, चाहे मोदी है, वो राजनाथ है, एक गिरिराज सिंह है, मतलब वो तो बांटते हैं ऐसे समाज को हमारे। तो इसलिए गुस्सा है मतलब हम लोगों में, तो कांग्रेस का माहौल ज़्यादा। सर, लगता है अगर रायजादी जी अगर यहाँ से सांसद बनते हैं तो पूरा बदल के रख देंगे आपकी लोकसभा सीट? बिल्कुल सर, क्योंकि उन्होंने पहले से, जब वो विधायक थे, उन्होंने अपनी सैलरी गरीबों में बांटी है, पेंशन लगाई थी, कोई नहीं करता। और कभी उन्होंने अपने आप उद्घाटन नहीं किया। जब भी कहीं शिलान्यास करना होता तो बुजुर्ग आदमी को करते हैं, कौन कैसे करता है। MLA बनने को लोग तरसते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि मेरा नाम आए, लेकिन वो पीछे रहते हैं। तो वो बहुत मिलनसार है, साधारण व्यक्ति है, आम आदमी है, अवेलेबल है। तो नुहार बदल के रख देंगे वो पूरे एरिए की। तो हमें पूरी आशा, इसलिए हम लगे हुए हैं वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी।